Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. Thank you so much जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोस को लाइक करने के लिए। तो जी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और उनमें से आज एक स्टोरी मैंने सेलेक्ट की है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने इनको भी बहुत प्यारे रिश्ते में बांधा, अल्लाह ताला ने इनकी दुआ भी कबूल की और इनकी ज़िंदगी में भी अल्लाह ताला ने आसानी दी और ये बहुत प्यारी मेरी सिस्टर थी। इनसे अक्सर और बेशतर मेरी बात होती रहती थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इनकी दुआ भी अल्लाह ताला ने सुन ली। बेशक मैं हमेशा ये कहती हूँ कि दुआ को कबूल करवाने का तरीका आपके पास है। आपने तरीका सीखना है, आपने अपने रब को राज़ी करना है, आपने अपना कनेक्शन अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करना है, तो फिर आपको ना ही किसी बाबा जी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस अपने दिल से एक एहसास को पैदा करें और उस रब की ज़ात को पहचानें, उससे अपने दिल की बात करें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएँ। जैसे कि मैं आपके साथ छोटी-छोटी सी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, जिनमें से सबसे बड़ी और सबसे आसान चीज़ ये है कि आप दरूद इब्राहिम पढ़ा करें, साथ ही साथ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें क्योंकि इनके पढ़ने से बहुत सारी ज़िंदगी में आसानी आती है, जो कि अक्सर और बेशतर मैं एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही होती हूँ और बेशक अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि जो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो उन्हें 10 नेकियां अता की जाती हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला खुद दरूद व सलाम भेजते हैं, फरिश्ते भी दरूद व सलाम भेजते हैं और जो दरूद शरीफ है वो कोई आम इंसान नहीं पढ़ सकता, वही इंसान पढ़ सकता है जिसको रब ने तौफ़ीक दी होती है और जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो अपनी ज़ुबान से दुरूद शरीफ पढ़ सके। तो ज़रूर दुरूद शरीफ पढ़ा करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाज़मी पढ़ लिया करें ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। और अस्तगफिरुल्लाह के बारे में कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने बयान किया हुआ है, जिनमें अल्लाह ताला ने ये खुद फ़रमाया हुआ है कि जो लोग इस्तग़फ़ार करेंगे, इस्तग़फ़ार जैसे मैं बताती हूँ कि करने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। इस्तग़फ़ार करने के लिए इंसान को अपने दिल को साफ़ करना पड़ता है, अपने दिल को मुकम्मल तौर पे साफ़ करना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम खुद नेकियाँ करनी शुरू कर दें और दूसरों के ऊपर उँगलियाँ उठानी शुरू कर दें, दूसरों को पिन पॉइंट करना शुरू कर दें कि जी हम ये कर रहे हैं, हम बहुत नेक हो गए हैं और दूसरे गुनहगार हैं। ये सबसे बड़ा गरूर होता है जिसमें इंसान मुब्तला हो जाता है। तो इन चीज़ों में हमने नहीं जाना, हमने अपने आप की सफाई करनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और अपनी ज़िंदगी को बहुत पुरसकून बनाना है। इंशाअल्लाह ताला जो लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, ना सिर्फ़ उनकी दुआएँ कबूल होती हैं बल्कि उनके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि मुश्किलें परेशानियाँ नहीं आती, आती हैं लेकिन उनकी साथ ताकत भी आ जाती है बर्दाश्त करने की। तो बस अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग रखें। आप जब अपने अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो ना सिर्फ़ आपका ऑरा क्लीन होता है, बल्कि वो नेगेटिविटीज़ जो इर्द-गिर्द मौजूद होती हैं, वो भी आपसे दूर रहती हैं। तो जी एक क्वेश्चन भी मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोहब्बत के बारे में, तो मोहब्बत की देखिए इब्तिदा जो होती है अक्सर व बेशतर आप लोग खुद देखती हैं कि जब इंसान मोहब्बत में होता है तो दिल काफ़ी नरम हो जाता है। इंसान दूसरे को बहुत ज़्यादा एहसास और बहुत ज़्यादा ख़्याल के साथ उसके साथ अटैच हो जाता है। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी नरमी है जो दिल में ख़ामोशी से दाख़िल होती है और एक एहसास इंसान में पैदा कर देती है, जिसमें इंसान दूसरों की फ़िक्र करता है, खुद को भूल जाता है। उसकी चमक, उसकी आँखें ख़ास तौर पे साफ़ बता रही होती हैं कि वो किसी की मोहब्बत में मुब्तला है, क्योंकि वो इंसान ख़्वाहिश और दुआ में भी उसको ही याद रखता है। मोहब्बत की पहली अलामत ये होती है कि इंसान फ़ितरती कशिश में दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और यही इंसान का दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाना मोहब्बत कहलाता है। तो मोहब्बत की जब कहते हैं ना कि वो शिद्दत पीक पे होती है, तो फिर इंसान इसको बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से वो फ़ील करता है। जब मोहब्बत में गहराई आती है तो चाहत शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो मोहब्बत की मुस्कुराहट खुशी देती है। अक्सर सिस्टर कहती हैं ना कि आप ही उसका देख के मुस्कुराना, उसका बात करना, उसकी आवाज़ का सुनना हमें बहुत अच्छी फ़ीलिंग देता है। तो ये एक अच्छा एहसास है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इंसान का दिल किसी को चाह सकता है, इंसान का दिल किसी को अपना बना भी सकता है और इंसान का दिल किसी के लिए धड़क भी सकता है। ये एक फ़ितरती बात है। इसमें कोई गुनाह या सवाब की बात नहीं आती। ये तो एक कहते हैं ना ह्यूमन नेचर है। लेकिन इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। और जब इंसान मोहब्बत में होता है तो अक्सर व बेशतर ख़वातीन कहती हैं कि आप ही हम उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ करते हैं, उनकी खुशी के लिए, उनके साथ रहने के लिए भी दुआएँ करते हैं और साथ ही साथ उनकी खुशी की ज़्यादा दुआएँ की जा रही होती हैं।
तो मोहब्बत देख लेना खुद में भी एक आज़माइश है और ये जब वक़्त और फ़ासला गलतफ़हमियाँ लेकर आता है तभी असल मोहब्बत का पता चलता है कि इंसान को कितनी मोहब्बत है। किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, किसी की तरफ खिंच जाना या किसी के पसंद आ जाना मोहब्बत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत कुर्बानियाँ माँगती है। और कुर्बानी देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, वो ही कुर्बानियाँ देना जानते हैं। मोहब्बत जब सच्ची होती है, तो इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी करने लग जाता है। वो खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए जीता है। कुर्बानी, सब्र और बर्दाश्त उसके किरदार का हिस्सा बन जाती हैं। वो अपने दिल के जज़्बात को छुपा कर भी नहीं छुपा सकता और दूसरों की भलाई हमेशा माँगता रहता है। लेकिन असल जो कहते हैं ना कि वो आपका इम्तिहान शुरू होता है, तो वो उस वक़्त होता है, जब दिल टूट जाता है। जब दिल टूटने का लम्हा आता है ना, तो अक्सर मोहब्बत एकतरफ़ा ही रह जाती है। क्योंकि मोस्टली ही मैंने सुना है कि बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो किसी को पसंद करती हैं, उसे पता ही नहीं होता कि उसको पसंद किया जा रहा है, उससे चाहत की जा रही है। कोई है जो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके लिए दुआएँ कर रहा है, कोई है जो उसके लिए तड़प रहा है, कोई है जिसका दिल उसको याद कर रहा है और कोई है जो उसकी बेचैनी में खुद ज़्यादा बेचैन हो जाता है। तो जब महबूब साथ छोड़ जाए या कहीं दूर चला जाए या उसे जाने-अनजाने में पता ही ना हो कि वो क्या कर रहा है, तो वो तो अपनी ज़िंदगी में मगन है इंसान। उसे तो पता ही नहीं कि आपको शायद उससे मोहब्बत है भी या नहीं है। वो तो अपनी दुनिया में मगन है, लेकिन आपका जो सोचना, आपका जो ख़्यालात हैं, वो उसकी तरफ कहीं न कहीं से अट्रैक्ट हो ही रहे होते हैं, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है। इसमें अगर लालच है या ये आपकी किसी और वजह से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगी उस इंसान को। हमेशा वही मोहब्बत अट्रैक्ट करती है जिसको आपने सच्चे दिल के साथ चाहा हो, जिसमें आपने रब की रज़ा को शामिल किया हो, रब से दुआएँ माँगी हों और अपनी नीयत को भी पाक-साफ़ रखा हो, वो ही इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है। और जब इंसान उस लम्हे से गुज़रता है, जब उसे पता ही ना हो उस इंसान को और आप उसे चाह रहे हों और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाए या अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाए, तो फिर अक्सर और बेशतर एक ये भी सवाल आता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है लाइफ़ में। अक्सर मेरी बहनें बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती हैं, बहुत वीक हो जाती हैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा सह रही होती हैं, तकलीफ़ों, परेशानियों से गुज़र रही होती हैं क्योंकि जब दिल को रोग लगता है तो इंसान किसी को बता भी नहीं सकता सवाए रब की ज़ात के, तो फिर इसी वक़्त इंसान का असल इम्तिहान शुरू होता है कि इंसान तन्हाई में इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब को पुकारता है। जब दिल दुनिया से खाली हो जाता है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की तरफ जुड़ जाता है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान सजदों में गिरकर अपने रब से फरियाद करता है। इंसान अपने रब से यही कहता है कि जो मैंने दुनिया से माँगा वो ना मिला। मुझे अपना कर्ब अता कर अल्लाह अपने अपनी कुर्बत अता कर। जब इंसान अल्लाह ताला से इस तरह बात करता है तो बेशक अल्लाह ताला दुखी दिल को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला उसको तसल्ली भी देते हैं, उसको सुकून भी देते हैं और यही एक तरीका है जो इंसान की दिल की सफाई और उसके रूहानी सफ़र का आगाज़ हो जाता है। इंसान जब दुनियावी मोहब्बत से कटता है तो उसके अंदर की दुनिया साफ़ होने लगती है। वो इस्तग़फ़ार जब पढ़ने लग जाता है, दुरूद शरीफ अपनी ज़ुबान पे लेकर आता है, तो तहज्जुद की रातों में आँखों में जो आँसू बह रहे होते हैं, वो खाली नहीं जाते। यही असल हकीकत है और यही इश्क़े मजाज़ी से इश्क़े हकीकी का सफ़र होता है। तो जी, मोहब्बत करने से इंसान किसी के करीब रहना जब सीखता है, तो जब उससे दूर होता है, तो फिर इंसान को मोहब्बत का पता चलता है कि मोहब्बत असल होती क्या है। बस ये एक अल्लाह ताला ने जज़्बा इंसान में रखा होता है, जो एक-दूसरे के करीब लेकर आता है और जब इंसान एक-दूसरे से दूर जाने लगता है या एक-दूसरे से दूर होने लगता है या इंसान को किसी का दूर जाना तकलीफ़ में मुब्तला करता है, तो फिर इंसान अल्लाह ताला की तरफ आता है। अल्लाह ताला से दुआएँ करता है, अल्लाह ताला से माँगता है, तो अल्लाह ताला से तो फिर इंसान का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होने की पहली सीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। और मोहब्बत जब करना इंसान सीख जाता है, तो फिर उसे समझ आ जाती है कि मोहब्बत होती क्या है और फिर वो लौटता है अल्लाह ताला की तरफ, जिसके लिए हमें बनाया गया है। जो चीज़ें हमें समझनी होती हैं, वो इस रास्ते से गुज़र के हमें समझ आ रही होती हैं। और जब इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करता है, तो हर शय में अल्लाह ताला की झलक दिखता है। वो किसी दुनियावी शख्स से मोहब्बत करता है तो इसलिए नहीं कि वो अल्लाह की मखलूक है, बल्कि इसलिए कि वो एक जज़्बा है जो अल्लाह ताला ने उसे अता किया है। उसका दिल नरम हो जाता है, उसकी ज़ुबान पे हमेशा दुआ रहती है, ज़िक्र रहती है और वो कभी भी किसी को तकलीफ़ दे के खुश नहीं होता। बल्कि दुनिया की चीज़ों में दिल लगाने की बजाय वो अल्लाह ताला के करीब होने में अपनी
زیادہ خوشی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور سکون کا مقام اس میں تب آتا ہے جب وہ محبت جس میں بے سکونی تھی، جس میں تکلیف تھی، جس میں پریشانی تھی، جس میں چھن جانے کا ڈر تھا، وہ سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر انسان سمجھ لیتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے وہی حقیقی ہے، وہی سچی ہے، اور وہی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی انسان نا امید نہیں ہوتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگ رہا ہوتا ہے، اور اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر جو انسان کا اور اللہ تعالیٰ کا کنیکشن بنتا ہے وہ کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ زندگی میں یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس میں بہت لوگ کبھی جوانی میں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو ساری زندگی لگ جاتی ہے، وہ اس لمحے میں نہیں آ پاتے۔ لیکن جو لوگ آ جاتے ہیں ان پہ رب کا کرم ہوتا ہے، وہ بے شک اپنے رب کو بہت جلدی پہچان جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں بہت جلدی آسانیاں آنے لگ جاتی ہیں۔ آسانی کا بیسک مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے مینٹلی جو آپ کے کانسیپٹ ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کلیئر ہو جاتے ہیں تو آپ کی زندگی سموتھ ہو جاتی ہے، یعنی کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آپ آسانی سے ٹیکل کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو یہ پکا یقین ہو جاتا ہے کہ جس رب کی ذات کو میں نے تنہائی میں پکارا تھا اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ اس نے مجھے میری زندگی کی وہ چیزیں عطا کی جو میں نے اس سے مانگی۔ تو جب انسان کو چیزیں ملنا لگ جاتی ہیں یا نہیں بھی ملتی، تو انسان کا جو کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بن جاتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ پاتا، کیونکہ انسان سمجھ جاتا ہے کہ محبت کے بعد ہوتا کیا ہے۔ محبت میں کتنی پریشانی لگی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے جو لوگ محبت کر لیتے ہیں انہیں پریشانی نہیں ہوتی، بلکہ دل کو ایک سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، وہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں، اپنے دل کا حال، اپنی زندگی کی پریشانیاں، تکلیفیں اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ون ٹو ون جو ان کی زندگی کی مشکلات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ دیتے رہتے ہیں، ان کی زندگی کو آسان کرتے رہتے ہیں۔ اور محبت کی آخری منزل پھر یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب انسان سچی محبت، سچے صبر اور سچے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لیتا ہے۔ اب نہ اسے دنیا کی کہتے ہیں نا چاہت رہتی ہے، نہ لوگوں کی تسلی کی اسے کوئی فکر رہتی ہے، اسے صرف ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ یہی عشق حقیقی کی معراج ہے، اور جو لوگ اسے پا لیتے ہیں وہ نہ صرف کامیاب رہتے ہیں بلکہ پرسکون رہتے ہیں۔ تو جی میری یہ بہن جو جی بہت زیادہ پریشان رہتی ہوتی تھی، بہت زیادہ چھوٹی بھی تھیں، اور بہت زیادہ زندگی کو نئی نئی ایکسپیرینس کر رہی تھی، کہتی ہیں کہ آپ ہی میں جس کو محبت کرتی تھی، میں میٹرک میں تھی جب مجھے ان سے محبت ہوئی تھی، لیکن اس بات کا کہتی ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا، اور میری بھی یہ فرسٹ ٹائم تھا جس کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں ابھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، میں اپنے دل کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب میرے دل کا دھڑکنا ان کو دیکھ کے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھ کے مجھے خوشی کا ہونا، ان کی تکلیف کو دیکھ کے مجھے تڑپنا، اور کہتی ہیں کہ آپ ہی یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ عجیب سی لگ رہی تھیں، میں نہیں سمجھتی تھی کہ یہ کیا کچھ ہوتا جا رہا ہے میرے ساتھ۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی کہتی ہیں کہ آپ ہی میری دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو جاتی تھی، اور وہ جب دور ہوتے تھے تو مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو جاتی تھی، پتہ نہیں یہ کیا تھا، میں کہتی ہیں مجھے پہلے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، لیکن اکثر و بیشتر میری آنکھوں کی چمک، میرے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے میری فرینڈ اس چیز کو پہچان گئی، اور اس نے مجھے کہا تمہیں لگتا ہے ان سے محبت ہو گئی ہے۔ تو کہتی ہے کہ آپی میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں یہ مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ آپی انہیں دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا تھا، انہیں ایک جھلک دیکھنا، ان کو سلام کرنا، ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، اور کہتی ہیں کہ آپی میری زندگی میں ایک بہت بڑی امید جاگ جاتی تھی۔ کہتی ہیں آپی مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، اور میں تہجد پڑھنے لگ گئی تھی، میں تہجد میں یہی دعا کیا کرتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے ان کو عطا کر دے، یہ میری زندگی میں کبھی دور نہ ہو، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ کہتی ہیں آپ ہی یہ سینئر تھے اور مجھ سے 2 کلاسز آگے تھے، میں کہتی ہیں ان کو بہت چاہتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، اور بہت ہی زیادہ ان سے لگاؤ ہو گیا تھا۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی ان سے دور جانا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن کیونکہ ہمارا ہائی سیکنڈری اسکول تھا، اور اپنی ایف ایس سی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ یہاں سے چلے گئے تھے، لیکن میں ابھی فرسٹ ایئر میں آئی تھی اور مجھے بہت زیادہ بے چینی رہتی تھی، کیونکہ مجھے ایک ٹوٹنے کا احساس ہو رہا تھا، اور اکیلے رہنا میرے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ ہو رہا تھا، کیونکہ نہ میں اب ان کو دیکھ سکتی تھی، نہ ان کی مسکراہٹ میں دیکھ سکتی تھی، نہ ان کو دیکھ کے جو میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی تھی وہ ہوتی تھی، بلکہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے مجھے اب سانس ہی نہیں آتا،
अक्सर व बेशतर मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ किया करती थी कि कहीं न कहीं से अल्लाह ताला उनकी एक झलक मुझे दिखा दे। मुझे नहीं पता था वो कहाँ गए थे, मुझे नहीं पता था उन्होंने कहाँ पे एडमिशन लिया था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी, अक्सर व बेशतर लोगों से पूछने की कोशिश करती थी, लेकिन इनकी पूरी क्लास यहाँ से शिफ्ट हो चुकी थी और कहती हैं कि आप ही मेरी बेचैनी और मेरी तकलीफ़ और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कहती हैं इसमें आप ही और भी मसले मसाइल तब हुए जब मेरे वालिद साहब को इस बात का इल्म हो गया कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ। क्योंकि मेरी सिस्टर अक्सर और बेशतर उसके बारे में मुझसे पूछा करती थी। अब हम किचन में खड़े थे जब मेरे वालिद साहब ने ये बात सुन ली। उसके बाद अब्बू ने यही कहा था अम्मी को कि इसका स्कूल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इसकी आगे तालीम जारी नहीं रखेंगे। लेकिन अम्मी हमेशा हमें पढ़ाना चाहती थी, हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी। अम्मी और अब्बू की इसी बात पे लड़ाई हो जाती थी। और अब्बू यही कहते थे कि जब बच्चियों को हम कॉलेज या स्कूल भेजते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए भेजते हैं। कहती हैं अब्बू सरेआम कोई बात नहीं करते थे, बस बातों-बातों में बहुत सारी नेगेटिव बातें बोल जाया करते थे, जिससे मुझे ये अंदाज़ा हो जाता था कि इस बात का अब्बू को पता चल गया है। कहती हैं कि मैं भी घर में काफ़ी शर्मिंदा-शर्मिंदा फिरती थी और अब्बू से नज़रें नहीं मिला सकती थी। कहती हैं आप ही मेरा दिल पे कोई इख्तियार नहीं था, मैं बस उनकी मोहब्बत में अजीब-सी होती जा रही थी। बस मैंने अपनी स्टडी की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी मंज़िल तक पहुँच सकूँ। लेकिन अब अब्बू की ये बात भी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी कि अब्बू ने कहा था कि मुझे अपनी एफएससी कंप्लीट करने के बाद आगे नहीं पढ़ना। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कहती हैं कि आप ही मैं ये अब्बू की इस बात की वज़ह से इतना परेशान नहीं थी जितना उनके मेरे से दूर जने चले जाने की वज़ह से मैं तकलीफ़ में थी। कहती हैं कि आप ही मैंने तहज्जुद पढ़ना तो शुरू कर दी थी और मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ती थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी और यही चाहती थी कि अल्लाह ताला कोई एक झलक इनकी मुझे दिखा दे। कहती हैं आप ही मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी उनको सर्च करती होती थी कि उनका अकाउंट उनका कुछ ना कुछ तो मेरे सामने आ जाए। तो कहती हैं कि आप ही मैंने फिर उन्हें देख ही लिया। मेरी एक फ्रेंड थी उनका भाई उनकी क्लास में था। जब मेरी ये हालत मेरी उस फ्रेंड ने देखी जिसने मुझे फर्स्ट टाइम इस चीज़ पे जज किया था कि मैं किसी की मोहब्बत में हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी एक क्लासमेट है, उसका भाई उसके साथ पढ़ता है। मैं तुम्हें उससे उसका नंबर लेकर देती हूँ। उसने मुझे उससे उसका नंबर ले दिया। कहती हैं कि आप ही मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं पहले बात नहीं कर पाती थी। मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी, बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी कि वो मुझसे क्या बात करेंगे और उन्हें तो पता ही नहीं है कि मैं उनको पसंद करती हूँ, मैं कैसे उनसे बात कर सकती हूँ? कहती हैं कि आप ही 1 पूरा साल मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं उनसे दूर होके बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हूँ। मुझ में फ़ैसला करने की भी ताकत नहीं है। बस मैं चाहती थी कि बस वो मुझे एक दफ़ा अपना चेहरा दिखा दें। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, बहुत रोती थी, बहुत तकलीफ़ में थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे दे, ताकत दे दे कि चाहे मैं उनसे बात कर सकूँ। आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहती हैं कि आप ही मैं गिले-शिकवे भी करती थी और साथ ही साथ तन्हाई में अपने रब के साथ बातें भी किया करती थी। मैं सजदे में जाके बहुत ज़्यादा रोती थी। कई-कई दफ़ा मैंने रोज़े भी रखे और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें मेरी ज़िंदगी में वापस ले आए। कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती थी कि वो शख़्स जो मुझे जानता ही नहीं, जिसे मेरे बारे में पता ही नहीं, उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसके लिए तड़प रही हूँ? उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और उसे कैसे पता चलेगा कि मैं उसके लिए दुआएँ करती हूँ। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी और दिल में मेरे ये भी ख़्याल आता था कि ये गुनाह है, किसी नामहरम के बारे में सोचना, किसी के बारे में अपने दिल में ख़्याल पैदा करना और कहती हैं कि आप ही मैं चाह के भी उनका ख़्याल अपने दिल से नहीं निकाल पाती थी। मुझे बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती थी जिसकी वज़ह से मुझे लगता था कि मुझे साँस नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, बात करते-करते डर जाती थी और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती थी। बस देखने वाले समझ जाते थे कि मैं मोहब्बत में हूँ और मैं खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये ऐसा एहसास था जो कि छुपा के भी नहीं छुपाया जा सकता था। क्योंकि मैं तो तहज्जुद में उनको माँगा करती थी, अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। और जब से मुझे नंबर मिला था तब से मुझ में ये हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उन्हें कॉल करके कोई मैसेज दे सकूँ या उन्हें बता सकूँ कि मैं तो उनके मोहब्बत में बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ। कहती हैं आप ही फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। अब मैं क्योंकि अपने आप को मजबूत कर रही थी और अल्लाह ताला से दुआएँ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे दे, ताकत दे दे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा करती थी। फिर आप ही मैंने उनको कॉल की और उन्हें कॉल करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वो हेलो, हेलो करके 2-3 बार फ़ोन उन्होंने भी नहीं किया। दोबारा मैंने उन्हें कॉल की, फिर उन्होंने मेरी दोबारा काटने पर उन्होंने मुझे कॉल बैक की और कहा कि आप कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं बस बोलने ही लगी थी कि मुझसे नहीं बोला गया।
मेरी साँस ऐसे थी जैसे रुक गई है, मैंने आप ही फ़ोन बंद कर दिया। लेकिन उनका दोबारा फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया और उनसे बात की कि मैं ये आपके स्कूल से ही बात कर रही हूँ। फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं आपकी जूनियर हूँ, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने कहा कि खैरियत है, कोई मसला है या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए? तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मेरे मुँह में यही अल्फ़ाज़ आए थे। उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएँ मैं कैसे आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मैंने उन्हें कहा कि आप एक दफ़ा स्कूल आएँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं फिर आपको मिल के बताऊँगी। कहती हैं कि आप ही मैंने ये कह तो दिया था लेकिन मेरे में ये हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनको फ़ेस कर सकूँ। कहती अगले दिन मैं काफ़ी अपने आप को प्रिपेयर करके स्कूल गई और अपनी क्लास में बैठी हुई थी। अभी हमारा सेकंड बायो का पीरियड स्टार्ट होना था लेकिन अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए ही रास्ता बनाना था। हमारी टीचर किसी वजह से ना आ सकी और हमारी ये क्लास नहीं हो सकी। इसी वजह से आप ही वो जब स्कूल में आए तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आ चुके हैं। उनका कॉल मुझे रिसीव हुई तो मैंने भी उन्हें कहा कि आप कैंटीन में आ जाएँ। जब वो कैंटीन में आए तो मैंने उन्हें बैठने का कहा, हम टेबल पे बैठे और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें 1-2 दफ़ा देखा हुआ है, तुम मुझे जानती हो? तो मैंने उन्हें कहा मैं आपको बहुत पुराना जानती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तो आपको नहीं जानता, मैंने आपको देखा ज़रूर है लेकिन मैंने कभी आपसे बात नहीं की, मुझे नहीं पता कि हम किस सिलसिले में पहले मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं मिले, मैं बस आपको दूर से देखती थी और आपके सामने अक्सर वो बेचते रहती थी, लेकिन आज आपका अचानक से मेरे सामने आना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। उन्होंने कहा आप गलत समझ रही हैं, ये अचानक नहीं है, आपने मुझे कॉल करके बुलाया है, बताएँ कि क्या काम है? कहती हैं कि आप ही मैं उनकी इन अल्फाज़ पे अजीब-सी घबराहट का शिकार हो रही थी, जिसकी वजह से उल्टे-सीधे अल्फाज़ मेरे मुँह से निकलते जा रहे थे और वो मुझे बिल्कुल नॉर्मल ले रहे थे, जबकि मेरे तो दिल की धड़कन ही इतनी तेज़ थी कि मैं इसको काबू करूँ या अपने अल्फाज़ों को उन तक पहुँचाऊँ। कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, फिर मैंने उन्हें ऐसे ही कोई बहाना लगा दिया कि मुझे आपसे बात करनी थी, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ वजह थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। तो वो मुझे बार-बार यही कह रहे हैं मसला तो बताओ, आखिर मसला क्या है? तुम्हें किस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए? आखिर कोई बात तो होगी, कोई तो चीज़ होगी। फिर मैंने कहा मुझे ना कुछ नोट्स चाहिए थे क्योंकि आप ही हमारे सेम सब्जेक्ट थे। इन्होंने भी बायो पढ़ी थी और मैंने भी बायो रखी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इनसे बात की कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ नोट्स चाहिए थे। उन्होंने कहा कि आपको जिस तरह के नोट्स चाहिए आप मुझसे ले सकती हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं। आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री के भी ले सकती हैं। मैंने जब आप ही उनसे कहा कि नहीं मुझे फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के नहीं चाहिए, तो वो मुझे हैरानी से देख रहे थे कि आखिर आपको चाहिए क्या? मैंने कहा जी, जी मुझे चाहिए। कहते हैं कि वो मेरी ये बात सुन के अजीब से मेरे इस रवैये को देख के अजीब-सा हँसने लग गए और ये हँसने की वजह से कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर मैंने उन्हें कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, मैं माज़रत चाहती हूँ मैंने आपका काफ़ी टाइम डिस्टर्ब किया और मैं आपको दोबारा कभी तंग नहीं करूँगी। वो बड़े बेचैन हुए, बड़े अजीब-सी निगाहों से मुझे देखने लगे और खामोशी से सीधे होके बैठ गए। मैं उठ के चली गई। कहती हैं आप ही लेकिन मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब सी बातें चल रही थी कि मैं इनको कैसे बताऊँ कि मैं तो इनको पसंद करती हूँ, मैं तो इनको चाहती हूँ। कहती हैं आप ही ये बात मैं उनको नहीं कह सकती थी लेकिन उनके पास मेरा नंबर मौजूद था। इस सारे वाक़ये के बाद उन्होंने मुझे रात को कॉल की। मैं आप ही अपने कमरे में थी, मेरी बहन मेरे साथ थी। मैंने इनकी कॉल पिक की और इन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी आप ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हुई लेकिन मैंने इनकी कॉल ड्रॉप कर दी और उसके बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि मेरे साथ मेरी सिस्टर हैं इसलिए मैं आपसे कॉल पे बात नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये आज क्या था? क्या वजह थी जो आप इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रही थी? तो उसने कहा कि मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपको बताना चाहती थी। कहती हैं कि अभी आपने मैंने यही बात उन्हें लिख के सेंड की जिसकी वजह से अब मेरी बैटरी डाउन हो गई और मेरा फ़ोन बंद हो गया। कहती हैं कि आप ही पता नहीं मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और मेरी बैटरी डाउन हो जाने की वजह से मैंने चार्जर लगा के फ़ोन को बंद ही चार्ज करना शुरू कर दिया। अब मैं सो गई, सोने की तो क्या एक्टिंग ही कर रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कभी एक करवट, कभी दूसरी करवट। मेरी बहन भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी और मुझसे पूछ रही थी, "आखिर क्या वजह है, क्या बात है? पहले तुम मैसेज पे इतना हँस के रही थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी और अब इतनी ज़्यादा बेचैन हो रही हो और फ़ोन पे बात भी नहीं की। कौन था? किसकी कॉल थी? तुम कुछ तो बताओ।" कहती हैं कि मैंने कहा, "कुछ भी नहीं था, बस सो जाओ।" कहती हैं मैंने उसको अजीब से बात कह दी जिसकी वज़ह से वो सो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी और मेरी चेहरे पे बहुत ज़्यादा स्माइल भी थी और मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी कर रही थी कि मैंने जिससे चाहा उससे मेरी बात हो गई। मैंने उसको देख लिया। कहती हैं कि आप ही
मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बस मैं सोने की एक्टिंग ही कर रही थी। उठी और उठ के कहती है मैंने जानमाज़ बिछाई, नफ़ल पढ़े और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह ताला आप बेहतर जानते हैं मेरे दिल की हालत को। मैं नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ क्या होता जा रहा है। मैंने उन्हें कॉल तो कर दी थी, लेकिन अब जो भी दिल की बात थी वो अल्लाह ताला बेहतर जानते थे। कहती हैं आप ही मैंने जब उनकी कॉल नहीं पिक की तो सुबह उनकी कॉल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन उनकी कोई कॉल नहीं आई, क्योंकि मैंने फ़ोन बंद हालत में ही चार्जिंग पे लगा दिया था। फिर कहती हैं कि आप ही 2 से 3 दिन तक मैं इसी इंतज़ार में रही कि शायद वो मुझे दोबारा कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे। कहती हैं कि आप ही मैंने सोचा कि शायद मैंने उनसे बात नहीं की थी इसलिए वो नाराज़ हो गए हैं, और कहती हैं कि आप ही मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई कि पता नहीं अब वो मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, या यही समझेंगे कि मैं बहुत एटीट्यूड गर्ल हूँ, जिसकी वजह से मैंने उनकी ये कॉल को नहीं पिक किया और साथ ही साथ उनके मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी, वो नहीं जानते थे। कहती हैं कि फिर मैंने ही सोचा कि क्यों ना मैं उनको एक मैसेज करके सारी सिचुएशन को क्लियर कर दूँ। कहती है मैंने उन्हें मैसेज किया कि आपसे बात होते हुए मेरी बहन पास थी, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी, और साथ ही साथ मेरी बैटरी भी काफ़ी डाउन थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नोट्स मैंने डाउनलोड कर रही थी, और इसी वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी चार्जिंग पे मैंने लगा दी थी और मैं सो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर सकी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है आप बिज़ी हो, मैंने भी आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। आप ही उनका इस तरीके से मेरे साथ बोलना और इतना ज़्यादा अच्छा रवैया रखना एक अच्छे लड़के की अलामत थी, और इनसे मोहब्बत करने के लिए अब मेरे पास और भी जवाज़ आ चुका था। कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अभी इन्हें पसंद करने लग गई थी, और मैंने इन्हें ये पूछा था कि क्या मैं आपको कभी-कभार मैसेजेस कर सकती हूँ? तो उन्होंने कहा खैरियत है, आप मुझे मैसेजेस क्यों करना चाहती हैं? उन्होंने कहा वैसे ही मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि व्हाई नॉट, मैं तो पहले ही जैसे आपके इंतज़ार में था। कहती हैं मैं हैरान हो गई कि ये क्या कह रहे हैं? फिर वो हँसने लगे और कह रहे हैं मज़ाक कर रहा हूँ, आप मुझे कॉल कर सकती हैं, आपको कोई भी नोट्स चाहिए हो, कोई भी चीज़ चाहिए हो आप मुझसे ले सकती हैं। कहती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि मुझे बायो के कुछ नोट्स चाहिए थे, आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है। फिर आप ही कहती हैं कि मेरे दिल की धड़कन मेरे काबू में नहीं रहती थी। अक्सर और बेशतर मैं इन्हें कॉल कर लिया करती थी, और अक्सर और बेशतर ये भी मेरी हेल्प कर दिया करते थे। हेल्प मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे तो बस इनका पास होना और इनसे बात करना अच्छा लगता था। इसलिए मैं अक्सर और बेशतर इनसे बात कर लिया करती थी, और अभी भी मैं इनसे अपने दिल की बात नहीं कर सकी। लेकिन कहती हैं कि आप ही कुछ दिनों के बाद इन्होंने मुझे खुद ही कह दिया कि ये आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अपना जो पढ़ाई है उसे बेहतर तरीके से करना और अच्छे एग्ज़ाम्स, अच्छे नंबर्स में पास करना। कहती हैं कि आप ही उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि शायद अब आपका मसला हल हो गया है, आपको नोट्स भी मिल गए हैं, और आपको जो नोट्स में चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, वो भी आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी। मैं थोड़ा मसरूफ़ हूँ आजकल, और मुझे कुछ काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री जाना है अपने वालिद साहब के साथ। तो मैं कहती हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं तो इनको बता ही नहीं पाई थी कि मैं इनको मोहब्बत करती हूँ, मैं इनको चाहती हूँ, और इनके बगैर रहना मेरे लिए काफ़ी तकलीफ़-देह होगा। मैंने अभी खामोशी से इनकी बात को सुना और सर झुका के बैठ गई। ये उठ के चले गए थे, टेबल पे मैं अकेली बैठी हुई थी। मेरे पास मेरी एक सहेली आई और उसने मुझे यही कहा कि तुम क्यों परेशान हो? मैंने उसे यही कहा कि कोई मसला नहीं है। फिर हमने नोट्स प्रिपेयर किए और जो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी वो समझी, लेकिन मेरे दिमाग में कहती हैं कि बस इनका ही ख़्याल चल रहा था। इनका दूर चले जाना और उसके साथ-साथ मेरा इनको कुछ भी ना बता पाना और भी ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। कहती हैं कि आप ही मैंने इनको बताने की कोशिश की और कहा कि अगर मैं अभी नहीं बता सकी तो फिर मैं कभी नहीं बता सकूँगी। कहती हैं कि आप ही बस मेरी मोहब्बत कहें या मेरी तकलीफ़ कहें, इसने इसी तरह मुझे पकड़ना था। कहती हैं कि आप ही जब मैं इनको मैसेज करने लगी तो इस बार फिर मेरी बैटरी फ़ोन की डाउन थी, जिसकी वजह से मैं मैसेज नहीं कर सकी, और दोबारा चार्जिंग के लिए मैंने फ़ोन लगा दिया। अब मैं काफ़ी परेशान थी कि मेरा फ़ोन जल्द से जल्द चार्ज हो जाए, लेकिन अब्बू के आ जाने से और अब्बू का कुछ काम बता देने से मैं उन्हें मैसेज नहीं कर सकी। जिसकी वजह से इन्होंने आज रात ही बाहर जाना था, और उसके बाद उन्होंने मुझे मना किया था कि मैं उन्हें कॉल नहीं करूँ। इसलिए आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही और ख़ामोश हो गई कि शायद यही अल्लाह ताला की रज़ा है। अल्लाह ताला मुझे इस काम से रोकना चाहते हैं। मैं ख़ामोश हो गई और कहती हैं कि आप ही मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई और अपनी पढ़ाई की तरफ देख रही थी। मैंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए, और बस इसी परेशानी में कभी कुछ और कभी कुछ ख़्याल मेरे दिल में चलता रहता था। कभी नेगेटिव, कभी पॉज़िटिव, कभी उनके मैसेजेस करने को दिल चाहता था, व्हाट्सएप खोलती थी और फिर बंद कर दिया करती थी। कहती हैं बस इसी तकलीफ़ और इसी परेशानी में मेरे ये 2 महीने गुज़रे, और अल्लाह का शुक्र है
कि इस दौरान मेरे एग्ज़ाम्स हो गए, और एग्ज़ाम्स होने के बाद जैसे कि अब्बू ने कहा था कि आगे मुझे नहीं पढ़ाना, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी और परेशान हो जाती थी। बस आप ही मेरे लिए सारे रास्ते ऐसे मुझे लग रहा था जैसे बंद हो गए हैं। दिल मेरा टूट गया था और मुझे लगता था कि शायद अब मैं कभी भी उनसे नहीं मिल पाऊँगी। मेरा उनसे दूर होना मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे लिए ये नहीं थे और ना ही मैं इनके लिए थी। बस ये मैंने अपने रब की रज़ा समझ के एक्सेप्ट कर लिया था, और जैसे अब्बू ने कहा था कि वो मेरे ताया के बेटे के साथ मेरी शादी कर देंगे, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। अब मैंने अम्मी को कुछ नहीं कहा। अम्मी ने भी कहा कि चलो जो चीज़ जैसे चल रही है वैसे ही सही, लेकिन अम्मी मुझे ये कहती थी कि तुम शादी के बाद अपनी स्टडी को जारी रखना, मैं तुम्हारे ताई से बात कर लूँगी। मैं भी खामोश हो गई, मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मेरा दिल मर चुका था। मैं दिल में जिसे चाहती थी वो मुझे मिला नहीं, और जिसकी ये मेरी ज़िंदगी में लाया जा रहा था उसे मैं जानती नहीं। कहती हैं कि बस आप ही मैं वक़्त गुज़ार रही थी कि वक़्त गुज़र जाएगा, लेकिन मेरा रब से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग था। मैं अपने रब से दुआएँ माँग रही थी, अल्लाह ताला से रो-रो के मैं तहज्जुद में दुआएँ माँगा करती थी कि अल्लाह ताला मेरे दिल के हाल को आप बेहतर जानते हैं। आपके अलावा कोई नहीं है जो मेरी बात को सुन रहा हो, जिसने मेरी तकलीफ़ को देखा हो, जिसने मेरी तड़प को समझा हो। आप ही हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, मेरी हर चीज़ से आगाह हैं। अल्लाह ताला आप बेहतर जानते हैं, मैं कितनी डरपोक हूँ, मैं नहीं जानती मेरे हक़ में क्या बेहतर है, आप बेहतर जानते हैं। या तो इस ख़्याल को मेरे दिल से निकाल दें या फिर इनको मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दें। कहती हैं कि आप ही मैं कई दिनों तक इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ कर रही थी। वहाँ मेरे वालिद साहब ने ताया के बेटे के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। कहती हैं कि आप ही मेरे लिए बहुत तकलीफ़ देह था। मैं बहुत ज़्यादा परेशानी से गुज़र रही थी और अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे दिल का हाल आप जानते हैं, आपको पता है, आप सब चीज़ें देख रहे हैं। बस इस ख़्याल को मेरे दिल से निकाल दें, क्योंकि जो आप ये चीज़ें हो रही थी, उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं था। ये तो होके ही रहनी थी, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। लेकिन अल्लाह ताला है ना, वो तो इंसान के दिल के हाल को भी जानते हैं, उसकी माँगी गई दुआओं को सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और सच्ची मोहब्बत को अल्लाह ताला बेशक कभी भी खाली नहीं लौटाते। आप ही मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात की है कि मैंने अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ दुआएँ की, जिसको अपनी ज़िंदगी में माँगा उसके लिए अल्लाह ताला ने भी मेरा साथ दिया। कहती हैं कि आप ही जिस कज़न के साथ मेरा रिश्ता तय किया हुआ था, वो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ चला गया, और ताया बहुत ज़्यादा अब्बू के सामने शर्मिंदा हुए और अब्बू को कहा कि मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता नहीं ले सकता। मेरा बेटा किसी और लड़की को पसंद करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों से घर भी नहीं आ रहा। कहती हैं कि जब आप ही मैंने ये बात सुनी तो मुझे पक्की उम्मीद होगी कि मेरा रब चाहता है कि मेरी शादी उसी से हो जिसे मैं पसंद करती हूँ। कहती हैं कि आप ही बस मेरा ये दिन था कि मैंने अल्लाह ताला से और भी दुआएँ माँगनी शुरू कर दी, पक्के दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ। मैंने आप ही दरूद शरीफ भी पढ़ना शुरू कर दिया, और अस्तगफिरुल्लाह तो मैं बहुत ज़्यादा पहले ही पढ़ा करती थी, और यही अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे पाक और साफ़ रिश्ते में बाँधना। मैं किसी लड़के के साथ दोस्तियाँ करके अपने आप को ख़राब नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जायज़ रिश्ता माँगती हूँ, एक जायज़ रास्ता मुझे दे दें ताकि अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी भी बेहतर बन जाए। मैं अल्लाह ताला से बिल्कुल ऐसे बात करती थी कि जैसे मैं किसी दोस्त से बात कर रही हूँ, और बेशक अल्लाह ताला से बढ़ के कोई भी दोस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने तहज्जुद में गिरे हुए आँसुओं को ज़ाया नहीं होने दिया। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ को सुना और अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ की, क्योंकि तायाई अम्मा के इनकार के बाद और ये सारी सिचुएशन के बाद कहती हैं कि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि ख़ानदान में भी ये बात फैल चुकी थी। लेकिन उस लड़के का किसी और लड़की के साथ चले जाना और सब लोगों का हमारे घर अफ़सोस के लिए आना, ये अम्मी को बहुत बुरा लग रहा था। अम्मी कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटियों को कोई बेचारा बनाए, लेकिन अब्बू के इस फैसले की वज़ह से हमें बेचारी सुनना पड़ गया, जिसकी वज़ह से अम्मी को बहुत बुरा लगा, और अम्मी यही चाहती थी कि मैं अपनी स्टडी आगे कंप्लीट करूँ। लेकिन इस सारे वाक़ये की वज़ह से अम्मी यही चाहती थी कि मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, कमी होगी उस इंसान में जो अपनी मोहब्बत के साथ चला गया। ख़ैर मैंने अम्मी को यही कहा कि अम्मी जब इंसान किसी को चाहता है तो वो ही इसकी ज़िंदगी में आए तो बेहतर होता है। अम्मी मुझे कहती हैं कि बेशक बेटा अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होती है। ख़ैर आपकी अम्मी ने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि अगर कोई रिश्ता हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अम्मी ने काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ कर ली थी। और अम्मी इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि मेरा रिश्ता टूट गया है, जो कि मैं भी खुद भी नहीं चाहती थी, लेकिन अम्मी परेशान थी और अम्मी यही चाहती थी जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। अम्मी की फ्रेंड ने फिर बताया कि मेरी एक कज़न है, उनका बेटा बाहर गया हुआ है, वो आने वाला है पाकिस्तान, वो अपनी बेटे के लिए कुछ रिश्तों की तलाश में है, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है। कुछ दिनों के बाद आप ही वो लोग आए तो अम्मी की फ्रेंड ने अम्मी को कॉल की और कहा कि मैं आपकी बेटी के रिश्ते के लिए एक रिश्ता लेकर आना चाह रही हूँ, तो अम्मी ने कहा कि आप ज़रूर आ जाएँ। शाम में अब्बू को भी बता दिया था कि आज रिश्ता देखने के लिए लड़के वाले आएँगे।
अम्मी ने अब्बू को भी कॉल कर दिया और अब्बू शाम में कुछ सामान लेकर घर आ गए। कहती हैं कि आप ही 7 बजे के टाइम उन लोगों ने हमारे घर आना था। मैं भी तैयार हो गई क्योंकि मेरा दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब के साथ जुड़ा हुआ था और मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर आसानियाँ करें और मेरे लिए ज़रूर आप बेहतर करेंगे। कहती हैं कि आप ही मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ चल रही हूँ, क्या हो रहा है। कह रही दिल में मेरे दुआ थी और मेरी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा था। अब कहती हैं जब आप ही रिश्ते वाले आए तो मैंने खामोशी से अपने पेरेंट्स की बात को एक्सेप्ट किया और तैयार होके अम्मी के कहने के मुताबिक जैसे अम्मी ने मुझे गाइड किया था कि तुमने अंदर आना है, मैं वैसे ही आप ही अंदर चली गई। मैंने आँखें नहीं उठाई, खामोशी से बैठी रही और जब उन्होंने मेरी तरफ देखा तो वो फ़ौरन बोल उठे कि ओ तुम हो, ये तो एक इत्तेफ़ाक हो गया। ये बात सुन के मेरे घरवाले भी हैरान हो गए कि ये क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इनका जूनियर था, इनके साथ पढ़ता था। पहले वो बोलने लगे थे लेकिन वो खामोश हो गए। और उसके बाद से ही उन्होंने अपनी बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया। जब घरवालों ने पूछा कहती है अच्छा हमें तो पता नहीं था कि आप लोग एक-दूसरे के साथ पढ़ते थे। मेरे वालिद साहब ने उनसे पूछा तो आप कौन-सी क्लास में थे? तो उसने जवाब दिया कि नहीं अंकल मैं इनसे सीनियर था, ये जूनियर थी। हम तो काफ़ी अरसे आउट ऑफ कंट्री हैं। मेरे बेटे ने तो अपनी यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट नहीं की थी और हम आउट ऑफ कंट्री चले गए थे। इनके वालिद साहब का कुछ बिज़नेस था जिसकी वज़ह से हमें वहीं पे सेटल होना पड़ा। और अब हमने वहीं पे रहना है, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरी कोई बहू हो जो पाकिस्तान से हो, तो ये उन्होंने बताया कि इन्होंने मुझे रिश्ते का बताया था, इसलिए मेरी बहन की बेटी की शादी थी और हमने पाकिस्तान आना था, तो मैंने उसे यही कहा था कि मुझे भी कोई अच्छा-सा रिश्ता दिखाएँ ताकि मैं अपने बेटे के लिए भी एक पाकिस्तानी बहू लेके जा सकूँ। कहती हैं कि ये उन्होंने हमें इस तरह मिलवाया, ये अल्लाह का ताला का करम था, जब मैंने आप ही उनकी तरफ देखा, तो यकीन माने मेरे दिल की हालत जो थी वो मेरा रब ही जानता था। कहती हैं कि आप ही मैं उठी, कमरे में आई और फ़ौरन वज़ू करके अल्लाह ताला से शुक्राने के नफ़ल अता किए और कहा कि बेशक अल्लाह ताला मेरा कनेक्शन आपके साथ स्ट्रॉन्ग था और मुझे पता था कि आप मेरे लिए ज़रूर मेरी मोहब्बत को लेकर आएँगे और आप इस तरीके से लाएँगे ये मैंने नहीं सोचा था। क्योंकि कहती हैं कि आप ही मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे जिनसे मुझे ये इशारा मिला था कि जो मैं चाहती हूँ वो ज़रूर होके रहेगा। आप ही मैंने बहुत ज़्यादा इस्तिखारा भी किया था, मैंने बहुत सारी दुआएँ पढ़ी थी, बहुत मैं अल्लाह ताला से दुआ किया करती थी। बेशक मेरे रब ने मुझे अता किया। आप ही मैं अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में आसानी के साथ इनको दाखिल कर दिया। बेशक ये तकलीफ़-देह लम्हा मेरे लिए बहुत बड़ा था, लेकिन जब से मुझे ये मिले हैं, तब से मेरी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई है। आप ही हमारी एंगेजमेंट हो गई है और अल्लाह ताला का शुक्र है इंशाअल्लाह ताला अब हम शादियों की तैयारियाँ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद हमारी शादी हो जाएगी। आप ही हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि हम अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ा सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। बेशक आप ही अल्लाह ताला ने मुझे जो चीज़ अता की इससे मेरा और भी यकीन पुख्ता हो गया है और अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे आसानी अता की। मैं नहीं समझ रही थी कि किसी नामहरम को दिलो-दिमाग में रखना बुरा है या अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा डाउट में थी, लेकिन इनका मेरी ज़िंदगी में आ जाना इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला जिसको आपकी ज़िंदगी में लाते हैं वो आपके लिए ही होता है। बेशक सिस्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह ताला जब अता करते हैं तो वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होती है, किसी इंसान की मर्ज़ी नहीं होती। तो बेशक अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं अता करते हैं। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।